हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैटी कैश बुक। मैंने आपको बताया था एक होती है मेन कैश बुक, जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और एक होती है पैटी कैश बुक जो बनाता है पैटी कैशियर। देखिए, सबसे पहले ये है फॉर्मेट, हमने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स। ये हैं 6 कॉलम्स। सबसे पहला है पोस्टेज एंड कुरियर, वेजिस, सेकंड है कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, और लास्ट है मिसलेनियस। जो चीज़ें इन पांचों में नहीं आती वो आती है मिसलेनियस में। देखिए, सबसे पहले कैश बुक फोलियो का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। कैश बुक फोलियो का मतलब जब इस पैटी कैश बुक के बैलेंस को कैश बुक में डाला जाएगा तो क्या नंबर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले राइट करते हैं 1 जनवरी। 1 जनवरी को पैटी कैशियर को 10,000 रुपये दिए गए, तो मैं यहाँ राइट करूँगी टू कैश अकाउंट। कितने दिए गए, अमाउंट रिसीव्ड में लिखिए 10,000 रुपये दिए गए, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे सारे खर्चे लिखने हैं यहाँ पे। खर्चे कहाँ पे लिखने हैं आपने, इस साइड, और यहाँ पे लिखिए क्रेडिट, क्योंकि ये डेबिट है तो ये क्या है, क्रेडिट। देखिए, वेजिस 2 जैन में दे रखी हैं सबसे पहले वेजिस, तो हमने लिखा बाय वेजिस। अगर पैसा मिल रहा है तो टू कैश, खर्चे हो रहे हैं तो बाय में लिखेंगे बाय वेजिस। कितनी वेजिस हैं, 700। टोटल पेमेंट में तो लिखनी पड़ेंगी और आपको वेजिस के कॉलम में लिखनी पड़ेंगी। फिर है 2 डेट को ही कार्टेज, तो हमने लिखा बाय कार्टेज। कार्टेज है 250 और कार्टेज के कॉलम में चला जाएगा। टोटल पेमेंट में सब कुछ राइट करना ही करना है। 2 डेट को ही है बस फेयर, तो हमने लिखा बाय बस फेयर। बस फेयर है 100, तो हमने बस फेयर, मैंने आपको बताया था किराया कन्वेंस कहलाता है, बस फेयर में राइट कर दिया। 3 को है पोस्टेज। कितना पोस्टेज का खर्चा है, 300, तो हमने पोस्टेज में राइट कर दिया 300। फिर है 4 तारीख को रिफ्रेशमेंट, तो हमने लिखा बाय रिफ्रेशमेंट। 400 रुपये की टोटल पेमेंट गई है। रिफ्रेशमेंट इन पांचों में नहीं आता तो किस में आएगा, मिसलेनियस में आएगा। उसके बाद है 6 को कुरियर एक्सपेंस, तो हमने लिख दिया बाय कुरियर एक्सपेंस। कुरियर एक्सपेंस पोस्टेज एंड कुरियर में आएगा, ओके। नेक्स्ट है 8 को रिफ्रेशमेंट, अगेन आ गया रिफ्रेशमेंट 600 का। रिफ्रेशमेंट इन पांचों कॉलम्स में ना आके किस में आएगा, मिसलेनियस में आएगा। उसके बाद है 10 डेट को कार्टेज, तो हमने लिखा कार्टेज 400। कार्टेज का मतलब होता है जो लेबर को दिया जाता है, भाड़ा दिया जाता है, कूली को जो भाड़ा दिया जाता है, 400 का कार्टेज है, ठीक है। हम कूली को क्यों देते हैं, क्योंकि कूली हमारा सामान लोड करता है, लोडिंग चार्जेस भी बोलते हैं इसे। उसके बाद 15 को टैक्सी का भाड़ा है, टैक्सी का खर्चा है, तो बाय टैक्सी फेयर 800। किराया किस में आता है टैक्सी का, कन्वेंस में। किसी भी चीज़ का किराया कन्वेंस में आता है। उसके बाद 18 को है स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी कितने की खरीदी, 700 की, और स्टेशनरी के कॉलम में चली जाएगी। उसके बाद है बस फेयर, बस का किराया 50 रुपये, तो किस में जाएगा, कन्वेंस में जाएगा। उसके बाद 22 तारीख को है वेजिस दी किसी को, कितनी दी, 300 रुपये दी, तो वेजिस के कॉलम में जाएंगी। उसके बाद 25 तारीख को भी किसी को वेजिस दी, तो वेजिस जाएगी 600 रुपये वेजिस के कॉलम में। उसके बाद है पोस्टेज, बाय पोस्टेज 1000 रुपये, पोस्टेज किस में जाएगा, पोस्टेज एंड कुरियर में जाएगा। उसके बाद है लॉन्ड्री एक्सपेंस 600 रुपये, लॉन्ड्री का खर्चा इन पांचों में ना जाके किस में जाएगा, मिसलेनियस में जाएगा। उसके बाद 31 तारीख को लोग खरीदे 500 रुपये के, लोग खरीदना भी किस में जाएगा, इन पांचों में ना जाके किस में जाएगा, मिसलेनियस में जाएगा, ओके।
अब ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टोटल कितना पैसा हमारे पास से गया। तो टोटल पेमेंट टोटल कीजिए 8,250 रुपीज़। कितना टोटल आया? 8,250। देखिए पैटी कैशियर को 10,000 रुपये मिले थे, उसने अपनी पॉकेट से 8,250 लगा दिए। इसका भी आप टोटल करके देख लीजिए, इतना ही आएगा 1450। इसका टोटल करेंगे 1600, इसका टोटल करेंगे 950, इसका टोटल करेंगे 650, इसका टोटल करेंगे 700 और इसका जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा, आप टोटल करके देख लीजिए 2900। कितना आएगा? 2900। उसके बाद ये तो चलो हमारे सारे खर्चे आगे आगे, ये है अमाउंट रिसीव्ड और ये है टोटल पेमेंट। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, हम देखेंगे बाय बैलेंस क्लोज डाउन। क्या देखेंगे? बाय बैलेंस क्लोज डाउन। 10,000 रुपये आए थे और लगे कितने? 8250। इट मीन्स पॉकेट में कितने पड़े हैं? 1750 पड़े हैं। 10,000 रुपये आए और पूरा कितना खर्चा हुआ? 8250 हुआ। तो पैटी कैशियर की पॉकेट में कितने पड़े हैं? 1750 पड़े हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल कर दिया 10,000। और ये जो बैलेंस क्लोज डाउन है 31 जनवरी का, 1 फरवरी को क्या बन जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए बाय बैलेंस क्लोज डाउन है 31 तारीख का, तो 1 फरवरी को बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अगले महीने पैटी कैशियर लेके जाएगा? 1750 रुपये, क्योंकि जनवरी में उसके पास कितने बचे? 1750 बचे। तो पैटी कैशियर 1750 रुपये लेके गया और उसके बाद उसको कैश मिलेगा कितना? क्योंकि उसको अगले महीने भी 10,000 रुपये पूरे करके देने हैं मेन कैशियर ने, तो 10,000 रुपये पूरे करने हैं। 1750 पॉकेट में है तो उसको 8250 और मिल जाएंगे। कौन देगा? मेन कैशियर देगा। और सेम एज इट इज़ फरवरी का बनेगा पैटी कैश बुक। ऐसे टोटल उसके पास 10,000 हो गए। 10,000 के बाद क्या बनेगा? पैटी कैश बुक बनेगा। तो दिस इज़ पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक बनाना बहुत आसान होता है। टोटल पेमेंट में हर पेमेंट लिखनी होती है, बाकी 6 कॉलम्स होते हैं। जो चीज़ें इन 5 कॉलम्स में नहीं आती वो किस में आती है? मिसलेनियस में आती हैं। सबसे पहला कॉलम क्या है? पोस्टेज एंड कुरियर। सेकंड कॉलम क्या है? वेजिस। थर्ड कॉलम क्या है? कन्वेंस। फोर्थ कॉलम कार्टेज। फिफ्थ कॉलम स्टेशनरी एंड सिक्स्थ एंड लास्ट कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंस। जो आइटम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 में लिखेंगे, जैसे टू कैश अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये देखिए ये भी 2 में लिखी ना, जो 2 वाली पेमेंट है वो यहाँ लिखनी है, बाकी खर्चे यहाँ लिखने हैं। ओके, थैंक यू।